दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 14 फरवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के। आज रात 12 बजे से भरे जाएंगे फॉर्म। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के फॉर्म शुक्रवार की रात 12 बजे से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट BUjhansi.ac.in पर ऑनलाइन भरने शुरू हो जाएंगे। प्रदेश के 2300 कॉलेजों की 2.25 लाख सीटों पर आवेदन 15 मार्च तक भरे जाएंगे। हालांकि 9 मार्च से विलंब शुल्क देना होगा। पिछले 3 दिन से लगातार BU प्रशासन ऑनलाइन आवेदन का ट्रायल करा रहा था। बृहस्पतिवार की दोपहर तक सभी ट्रायल सफल रहे, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने शुक्रवार की रात 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन खोलने की क्लीन चिट दे दी। कुलपति ने बताया कि परीक्षा के दौरान न सिर्फ विद्यार्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी, बल्कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और CCTV कैमरों से केंद्रों पर सतत निगरानी रखी जाएगी। और यहाँ पर शुल्क बता दें, सामान्य OBC के लिए 1400 रुपये, SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपये शुल्क देय होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए प्रक्रिया को जो है आसान बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के 2 वर्षीय बीएड की यहाँ पर बात है। 2 वर्षीय बीएड के लिए जो लोग करना चाहें, ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स होता है। अगर आप टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं। इसी के साथ 1 ईयर बीएड को भी लेकर के अपडेट आई है। यहाँ पर देखिए NCTE की तरफ से अपडेट दिया गया है कि NCTE सेट टू reintroduce the 1 year Bachelor of Education and Master of Education programs beginning with 26-27। यानी कि यहाँ पर NCTE आपके लिए कह रहा है कि हम 1 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय एमएड प्रोग्राम को दोबारा से लेकर के आ रहे हैं और ये आपका जो है 2026-27 सत्र से शुरू किया जाएगा। तो जो लोग 1 वर्षीय बीएड एमएड का इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी है कि ये जो सत्र चलेगा 25-26 चलेगा। अगले साल यानी अप्रैल 2026 से जो सत्र शुरू होगा उस सत्र में आपको 1 ईयर बीएड देखने को मिल जाएगा। 1 ईयर बीएड के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ध्यान समझ लेना, या तो आपने PG किया हुआ है या फिर 4 वर्षीय जो UG कोर्स होता है, ग्रेजुएशन कोर्स होता है वो किया हुआ है, तभी आप 1 ईयर में एडमिशन ले पाएंगे। अगर आपने सिंपल सा 3 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है तो फिर आपके लिए 2 वर्षीय बीएड ही रहेगा। लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो फिर 1 वर्षीय बीएड में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए कि प्रवक्ता व LT ग्रेड शिक्षक के रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड के और GIC प्रवक्ता के जो भी खाली पद हैं जिन पर भर्तियां आनी हैं उसके लिए पदों का ब्यौरा मांगा गया है सभी जिलों से। उसी के बारे में अपडेट यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता व LT ग्रेड शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इस भर्ती के लिए आयोग को रिक्त पदों का दियाचन भेजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। किसी भी सूरत में 15 फरवरी तक यानी कल तक निर्धारित प्रारूप पर रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध करा दिया जाए। मैं ऑफिशियल लेटर भी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक की तरफ से लेटर है, 10 फरवरी की यहाँ पर डेट है और यहाँ पर देखिए लिखा है राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता व LT ग्रेड पुरुष महिला शाखा के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों का दियाचन प्रसिद्ध किए जाने हेतु सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोक सेवा आयोग द्वारा जो LT ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती आनी है इसके लिए 15 फरवरी तक हर हाल में इस ईमेल ID पर सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से और हार्ड कॉपी के माध्यम से भी जो डेटा है वो उपलब्ध करा दिया जाए। और इसके लिए बाकायदा देखिए प्रारूप बनाया गया है। ऊपर का प्रारूप आपका है प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी LT ग्रेड के लिए, और नीचे का प्रारूप यहाँ पर 2 है प्रवक्ता संवर्ग के लिए, और नीचे का जो लास्ट प्रारूप है ये है कि 31 मार्च 2025 तक जो रिटायर होने वाले हैं उसका यहाँ पर जानकारी है। तो इस प्रारूप में जो है पदों का ब्यौरा मांगा गया है। मध्य प्रदेश से आई हुई एक भर्ती की यहाँ पर देखिए अपडेट है कि MP मिडिल और प्राइमरी स्कूल शिक्षक चयन परीक्षा भर्ती 2024 आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2025 है
और जो लोग इसमें अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वो लोग इन 10,758 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जल्द ही खत्म होने वाले, ज़्यादा समय बचा नहीं, आप लोग चाहें तो आवेदन कर दीजिए। यहाँ देखिए अपडेट है कि मंडी सचिव पद पर भर्ती के लिए 3,618 अभ्यर्थी देंगे मुख्य परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में सचिव ग्रेड 3 के 134 पदों पर भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए 3,618 अभ्यर्थियों को एलिजिबल कर दिया है। वह सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग में स्टोर कीपर के जो है 199 व पुलिस आवास निगम में सहायक ग्रेड 3 के एक पद सहित 200 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा के लिए 6,794 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें पीईटी के स्कोर के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया गया मेंस एग्जाम के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए उनकी लिस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी और 3,618 अभ्यर्थी इसकी परीक्षा देंगे। दिल्ली सरकार से वित्त पोषित कॉलेजों में जल्द भर्ती होंगे शिक्षक। डीयू ने प्राचार्यों को किया भर्ती शुरू करने के लिए निर्देश। तो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध व दिल्ली सरकार से 100% वित्त पोषित 12 कॉलेजों में जल्द ही शिक्षण व गैर शिक्षण पदों को भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इन कॉलेजों में शिक्षकों के करीब 1,000 पद खाली हैं। ऐसे में डीयू ने 12 कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिख करके रिक्त पदों को भरने को शुरू करने को कहा है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली सरकार के जो भी डिग्री कॉलेज हैं, ठीक है, जो एडेड हैं, यहाँ पर आपको जो भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। एलटी गेट जीआईसी प्रवक्ता ज्वाइनिंग को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। आप लोग जानते होंगे कि पिछले साल इसकी काउंसलिंग कराई गई थी और अभी हाल ही में विद्यालय चॉइस वगैरह भी करा लिया गया था, लेकिन अभी तक इनको फाइनल नियुक्ति नहीं मिल पाई है, नई ज्वाइनिंग मिल पाई है। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद अभ्यर्थियों ने कल जो है इसके लिए निदेशालय का घेराव किया, जहां से यहाँ पर अपडेट निकल के आई है कि विद्यालय आवंटन फॉर्म भरने के बाद भी 1.5 महीने से नियुक्ति का इंतजार। तो राजकीय माध्यमिक स्कूलों में एलटी गेट शिक्षक पद पर चयनित 520 अभ्यर्थी ऑनलाइन विद्यालय आवंटन फॉर्म भरने के बावजूद 1.5 महीने से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। गुरुवार को इससे नाराज चयनित अभ्यर्थियों ने पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि 28 जून 2023 को परिणाम जारी किया गया था और बीते करीब 2.25 वर्षों से वे नियुक्ति पत्र पाने के लिए भटक रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि बीते 23 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक उनसे मेरिट के आधार पर कॉलेज चॉइस भरवाए गए थे, कॉलेज चॉइस कराई गई थी, जिनको जो है अब विद्यालय आवंटित किया जाना, लेकिन अभी तक उनको जो है विद्यालय आवंटित नहीं किया गया। अधिकारी इसमें उदासीनता बरत रहे हैं। वे निदेशालय से लेकर के शासन तक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। तो इसी के बारे में यहाँ पर देखिए सारी अपडेट है। कल छात्रों ने निदेशालय में धरना प्रदर्शन किया और अपने जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की मांग की। इस पर देखिए क्या कहना है यहाँ पर। इसमें शिक्षा निदेशक माध्यमिक के जो हैं महेंद्र देव का कहना है कि ऑनलाइन माध्यम से स्कूल आवंटन की प्रक्रिया एनआईसी के माध्यम से चलाई जा रही है। फिलहाल प्रक्रिया तेज किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आश्वासन मिल गया है, कब तक होगा कब तक नहीं होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अंत में यहाँ पर अपडेट है आरओ को लेकर के। 1 साल बाद भी आरओ परीक्षा पर नहीं हो सका निर्णय। पिछले साल 2024 में 11 फरवरी को आरओ की परीक्षा हुई थी और यह परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई। तो इसके बाद क्या क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। लोक सेवा आयोग पर इतने दिन धरना प्रदर्शन चला, कमेटी गठित की गई, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट अब तक नहीं निकल के सामने आई है और अब तक ये तक छात्रों को नहीं पता है कि परीक्षा आखिर कब होगी कब नहीं होगी। परीक्षा 1 पाली में होगी, 2 पाली में होगी, क्या होगा कोई हाल खबर नहीं है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि 1 साल निकल गया लेकिन परीक्षा पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर के 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। एग्जाम इसका होना है, लेकिन इतना स्लो काम होगा किसी को नहीं पता है। अंत में एक छोटी सी अपडेट सरकारी शिक्षकों के लिए। सरकारी का मतलब है जो शिक्षक चाहे वो एडेड के हों, माध्यमिक राजकीय के हों या कहीं के भी हों, यूपी के बोर्ड एग्जाम में जिसकी भी ड्यूटी लगेगी उन शिक्षकों को 1 पाली का 50 रुपये और जो है दोनों पाली का यानी कुल मिला के 1 दिन का 100 रुपये मिलेगा। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान संकलन केंद्रों में व तैनात कर्मचारी अधिकारियों के लिए पारिश्रमिक दरें पुनरीक्षित की गई हैं। इसमें जो है केंद्र व्यवस्थापक के लिए प्रतिपाली व कक्ष निरीक्षक के लिए प्रतिदिन 100 रुपये पारिश्रमिक निर्धारित किया गया। यानी केंद्र व्यवस्थापक को 1 पाली का 100 रुपये मिलेगा और कक्ष निरीक्षक के लिए
जो है 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। वहीं बंडल वाहक को एक पाली में 20 रुपये मिलेंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।